भारत का सबसे पवित्र महीना कौन सा है? सावन का महीना। और 2024 में सावन का महीना शुरू होने वाला है 22 जुलाई से। 22 जुलाई से लेकर अगले एक महीने तक हम लोगों के पास समय रहेगा महादेव शिव की उपासना का। और इस समय पर हम जो मन चाहे वो महादेव से मांग सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, उनके चरणों में शीश नवा सकते हैं और इसके साथ साथ ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर भी हो सकते हैं। तो सावन का महीना कैसा होता है, क्या इसका महत्व होता है और इस साल सावन के कौन कौन से सोमवार पड़ने वाले हैं, वो सारी बातें हम जानते हैं आज के वीडियो में। सभी को नमस्ते। भाग्यश्री धर्म में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम भारतीय धर्म, दर्शन और पुराणों की बात आप लोगों से साझा करते हैं। इसके साथ साथ ही भारतीय दर्शन की मीमांसा भी हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सावन के पवित्र महीने की, जो शुरू होने वाला है 2024 में 22 जुलाई से और ये चलेगा 19 अगस्त तक। पिछली बार सावन 2 महीने का था, लेकिन इस बार 1 महीने का ही है। हाँ, लेकिन इस बार हमें सावन में 4 की बजाय 5 सोमवार मिलेंगे। पहला सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा 29 जुलाई को, तीसरा 5 अगस्त को, चौथा 12 अगस्त को और पांचवा 19 अगस्त को। तो इस बार आप जब सावन में सोमवार के व्रत रखेंगे तो आप 4 नहीं बल्कि 5 व्रत रखेंगे और ये हम सबके लिए बेहतर है, पुण्य लेकर आता है। तो एक एक्स्ट्रा सावन सोमवार का पुण्य हमें इस बार मिलने वाला है। सावन का महीना या श्रावण का महीना महादेव शिव का महीना होता है और चौमास में या चातुर्मास का ये पहला महीना होता है। चौमास यानी 4 मास भारतीय वर्ष में ऐसे होते हैं जहां पर वर्षा ऋतु का बोलबाला होता है और इस समय पर लोगों को हिदायत दी जाती थी कि या तो वो अपने घरों में ही रहें या फिर अगर बाहर निकले भी तो जहां पर हैं वहीं पर स्थित रहें। लेकिन क्या शिव भक्तों के लिए इस प्रकार की स्थिति या इस प्रकार का आदेश माना जा सकता है? नहीं, क्योंकि शिव भक्त तो इसी समय पर कांवड़ लेकर चलते हैं, माँ गंगा के पास जाते हैं, गंगा जल अपने कांवड़ में भरते हैं और फिर कंधे पर लटकाकर चल पड़ते हैं पौराणिक शिव मंदिरों की ओर, जहां पर जाकर वो गंगा जल को भगवान शिव को अर्पण करते हैं, वहां पर उनके शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शिव भक्तों के लिए कोई भी चीज दुस्सह नहीं रह जाती। शिव भक्त जो चाहे वो कर सकता है और कुछ इसी प्रकार का एक इमोशन या कुछ इसी प्रकार की भावना हमें श्रावण के महीने में देखने को मिल जाती है। सावन के महीने का इतना महत्व क्यों है? अगर आप अलग अलग प्रांतों में जाएंगे तो आपको अलग अलग कहानियां सुनने को मिलेंगी, लेकिन हर कहानी आकर महादेव शिव के चरणों पर ही खत्म होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हिमाचल की पुत्री पार्वती से विवाह करने वाले महादेव शिव अपने ससुराल आते हैं श्रावण के महीने में। उनका ससुराल यानी हिमालय क्षेत्र, और इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तराखंड से ही निकलने वाली गंगा जो महादेव शिव की जटाओं से बहती है, उस पवित्र गंगा का जल लेकर शिव जी के मंदिरों में उन्हें चढ़ाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि माँ पार्वती ने इसी समय पर महादेव शिव की बहुत ही दुस्सह तपस्या की थी और इसी वजह से श्रावण के महीने को बहुत पवित्र माना जाता है। इसके साथ साथ ही और भी कई कहानियां हैं। आप जिस प्रांत के हैं उस प्रांत के अनुसार आपको इन कहानियों में थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर कहानी की शुरुआत और हर कहानी का अंत महादेव के साथ ही होता है। श्रावण के महीने में श्रावण के सोमवारों का खास महत्व होता है और ऐसा माना जाता है कि जो शिव के अनन्य भक्त हैं वो सावन के सोमवारों का व्रत जरूर करते हैं। बहुत सारी कन्याएं जिन्हें अच्छा वर चाहिए, शिव जैसा ही वर चाहिए, वो भी ऐसे वर की प्राप्ति के लिए सावन के सोमवार के व्रत रखती हैं या फिर 16 सोमवारों के व्रतों की शुरुआत सावन से किया करती हैं। उपवास के साथ साथ ही सावन के महीनों में अलग अलग किस्म के व्रत भी लिए जाते हैं। तो उपवास का मतलब तो ये हुआ कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, तो ये उपवास हुआ। व्रत लेना यानी किसी चीज का संकल्प लेना। तो बहुत सारे लोग इस समय पर नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी फूड को त्याग देते हैं, उसे नहीं खाते। इसके पीछे ये मान्यता है कि महादेव पशुपतिनाथ हैं और इस समय पर मांसाहारी भोजन को त्याग कर आप पशुपतिनाथ की जो उनकी प्रजाएं हैं उनकी प्रजाओं को बढ़ने का मौका देते हो। प्रैक्टिकली भी ये बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि इस समय पर धरती जो प्यासी होती है भारत के समर के कारण यानी भारत की गर्मी के कारण, उसको एक बार फिर से खिलने का मौका मिलता है।
एक बार फिर से पृथ्वी जवान हो उठती है और वहां पर हरियाली हमें देखने को मिलती है। और इसी समय पर ये जो पशु प्रजा है वो भी काफी फल फूल रही होती है। इसीलिए पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए इस समय पर बहुत से लोग मांसाहार के भोजन से हट जाते हैं या मांसाहार नहीं करते किसी भी प्रकार से। आप, आपका प्रांत, आपका परिवार सावन के महीने को चाहे जैसे भी मानता हो, जैसा कि मैंने कहा, हर रास्ता शिव का ही रास्ता होता है। इसीलिए आप अपने परिवार के, अपने प्रांत के, अपनी कम्युनिटी के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि यूं तो सावन नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत में 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में सावन की शुरुआत 16 जुलाई को ही हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो महीना होता है वो थोड़ा पहले शुरू हो जाता है, संक्रांत के आसपास शुरू हो जाता है। और इसीलिए संक्रांत के साथ जुड़ा हुआ त्योहार जो हरेला है, उसके साथ साथ ही हमारे यहाँ सावन की शुरुआत हो जाती है। और इसके साथ ही हमारा सावन जो मेन स्ट्रीम सावन का महीना है उससे थोड़ा पहले खत्म हो जाता है। तो क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, इसीलिए मेरा सावन 16 जुलाई को शुरू हो गया है। और आपके यहाँ जैसी प्रथा है आप उसको उसी प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, उल्टा आप अपने पुरखों की परंपरा को फॉलो करते हैं, ये अच्छी बात है। और याद रखिए कि महादेव का दिल बहुत बड़ा है। अगर आप श्रद्धा से उनको याद करते हैं, श्रद्धा से उनको पूजते हैं और श्रद्धा से उनको अपने हृदय में जगह देते हैं, तो वो ज़रूर आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ज़रूर आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि वो भोले हैं। और भोले शंकर आपकी बात आप कैसे कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको याद है ना वो कहानी कि जब वो एक आखेटक था, उसने बिल्व पत्र तोड़ तोड़ कर बस नीचे गिरे शिवलिंग पर ऐसे ही फेंकना शुरू कर दिए। उसे कोई ज्ञान नहीं था कि नीचे शिवलिंग है, लेकिन उसके बाद भी महादेव शिव ने उसे दर्शन दिया और उसका जीवन सुधार दिया। तो ऐसे ही हैं भोले शंकर, और जो इनकी पूजा सच्चे मन से करता है उसको फल जरूर मिलता है। तो सावन के महीने में ये दो बातें तो हमने जान ली कि आप किसी भी प्रकार का व्रत संकल्प ले सकते हैं या फिर आप सावन के सोमवारों का व्रत भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और व्रत होता है, मंगला गौरी व्रत, जो कि अक्सर स्त्रियां करती हैं। और ये सावन सोमवार के अगले दिन यानी कि मंगलवार को आता है। यानी सावन के हर मंगलवार को आप मंगला गौरी व्रत कर सकती हैं। यूं तो ये व्रत अविवाहित कन्याएं भी कर सकती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन अक्सर मंगला गौरी व्रत विवाहित महिलाएं किया करती हैं अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने पति के साथ अपने अच्छे जीवन के लिए, और माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि वो उनके लिए अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान करें। कुछ और मान्यताएं हैं जो जुड़ी हुई हैं श्रावण के साथ। इस समय पर आप चाहें तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है ओम। आप चाहें तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, चाहें तो ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्मांड का मूल है, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है ओम, उसका जाप भी अगर आप करें और अच्छे से करें तो वो भी काफी होता है। आप 108 से जाप शुरू कर सकते हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा पुश मत कीजिए, उतना ही जाप कीजिए जितना आप हर रोज कर सकते हैं। तो यूं ना सोचिए कि मैं आज 5 जाप कर लूंगा, कल 4 कर लूंगा, कल 3 कर लूंगा, ऐसे नहीं करते हैं। चाहे दिन में 1 माला जपिए, लेकिन हर रोज जपा कीजिए। इस तरीके से जो आप फ्लक्चुएट करते हैं वो अच्छी बात नहीं होती। इस समय पर आप शिवजी के मंदिरों में जाकर शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए आप जल, गंगा जल, दुग्ध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दधी का इस्तेमाल भी इस समय पर किया जाता है। कुछ लोग गुलाब जल मिश्रित जल का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। हालांकि केतकी यानी केवड़ा, इस पुष्प की मनाही होती है शिवजी की पूजा में। इसके अलावा आप कोई भी फल फूल का इस्तेमाल शिवजी की पूजा में कर सकते हैं। शिवजी के आगे धूप जलाना, इसके साथ साथ ही उन्हें कुछ मिष्ठान या नैवेद्य अर्पण करना, साथ ही पुष्प अर्पण करना, और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बिल्व पत्र अर्पण करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप चाहें तो सावन के सोमवार को ही जाकर शिवजी के मंदिरों में आप उन्हें जलाभिषेक करा सकते हैं। नहीं तो अगर आपके घर में मंदिर है या आपके घर में शिवलिंग है तो वहां पर भी आप शिवलिंग का हर रोज जल से अभिषेक कर सकते हैं। जल में अगर आप गंगा जल मिलाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। कांवड़ यात्री तो इस समय पर पूरे उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे। तो जहां से जहां तक गंगा बहती है वहां से वहां तक आपको कांवड़ यात्री देखने को मिल जाते हैं, और अक्सर वो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। हरिद्वार से
गौमुख से, गंगोत्री से, वहाँ से अक्सर वो गंगा जल लेते हैं और शिव जी के मंदिरों में जाकर उसे चढ़ाते हैं। तो अगर आप ये करना चाहें, इसका हिस्सा बनना चाहें, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। अगर कांवड़ यात्रा आप लोग नहीं कर सकते हैं तो भी घर पे या अपने आसपास के मंदिरों में आप जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर ये भी आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है या फिर इससे और ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, तो कांवड़ यात्रियों के लिए छबील लगाना या उनके रहने की व्यवस्था करना या उन्हें प्रसाद या किसी प्रकार से अन्न उन्हें प्रदान करना, इस तरह की जो भी चीज़ है, उनकी जो सेवा है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कांवड़ यात्रियों की सेवा करते हैं, रास्तों में कैंप लगाते हैं। अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोशिश कीजिए कि भोजन सात्विक ही हो। शिवलिंग का अभिषेक इस समय पर क्यों किया जाता है? आखिर क्यों कांवड़ यात्री सावन के महीने पे, जब बहुत बरसात हो रही होती है, जब रास्ते टूटे फूटे होते हैं, जब मेघ बरस रहे होते हैं, बिना किसी चीज की परवाह किए हुए, तब क्यों कांवड़ यात्री जाते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, उसका जलाभिषेक करने के लिए? ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र से कई सारी अलग अलग चीजें निकली। उनमें से एक विष भी था जिसका नाम था हलाहल। ये विष बहुत ज्यादा पोटेंट था, यानी कि ये हर चीज को धीमे धीमे करके खत्म कर रहा था और किसी में भी इस विष को खत्म कर पाने की या उसे रोकने की शक्ति नहीं थी। ऐसे समय पर भोले शंकर शिव जी वो आते हैं और पूरा विष पी जाते हैं। विष को पीने के कारण उनका कंठ नीला पड़ जाता है और इसीलिए उनका नाम नीलकंठ रखा गया है। उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास नीलकंठ महादेव मंदिर भी है। बहुत सारे लोग सावन के महीने में वहां जाते हैं और वहां का अगर आप शिवलिंग देखें, उसका दर्शन करें, तो वो थोड़ा इरेगुलरली शेप्ड शिवलिंग है। सामान्य रूप से जैसे शिवलिंग हम मंदिरों में देखते हैं, उससे थोड़ा सा अलग शिवलिंग आपको वहां देखने को मिलेगा और इस मंदिर की भी बहुत मान्यता मानी जाती है। तो जो काम कोई ना कर सके वो भोलेनाथ करते हैं और जिस समय पर लोग घर से बाहर तक नहीं निकलते, उस समय पर नंगे पैर ही अपने कंधे पर कांवड़ लेकर यात्रा करने पहाड़ों में निकल पड़ते हैं शिव के भक्त। श्रावण के महीने की यही मान्यता है। श्रावण का महीना इसीलिए इतना पवित्र और पुण्यदायी होता है। आप चाहे आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहें, चाहे आप भौतिक रूप से प्रगति करना चाहें, आप महादेव को याद कर सकते हैं। साधना के लिए ये समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। साधना की भी अगर आप शुरुआत करना चाहें या उसे आगे बढ़ाना चाहें, तो उसके लिए भी सावन का महीना बहुत अच्छा है। भगवान शिव नाट्य शास्त्र के भी जानकार हैं और तंत्र शास्त्र के भी, इसीलिए अगर आप इन विद्याओं को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी सावन का महीना अच्छा माना जाता है। अगर आप पूर्ण सात्विक या गृहस्थ रूप से भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना अच्छा माना जाता है। तो आप किसी भी कम्युनिटी संप्रदाय से आते हो, आप भगवान शिव को जैसे भी रूप में पूजते हो, चाहे आप उन्हें शंकर के रूप में पूजते हो, चाहे आप उन्हें पार्वती पति शिव के रूप में पूजते हो, चाहे आप उन्हें सदाशिव के रूप में पूजते हो जो सारे ब्रह्मांड का मूल है, चाहे आप उन्हें हर के रूप में पूजते हो जो कि कैलाश में विराजमान है, ईश्वर यानी कि महादेव हमारी बात सुनते हैं। बस एक ही शर्त है कि आप लोगों का मन सच्चा और पवित्र होना चाहिए। जिसका मन पवित्र है उसको महादेव से ज़रूर आशीष मिलता है और उसकी ज़िंदगी ज़रूर सुधर जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका जीवन भी सुधरेगा और आपके जीवन में भी आप जो चीज़ पाना चाहते हैं उसे पाने की शक्ति महादेव आपको दे पाएंगे। नमस्कार।